बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। यानी विलियम शेक्सपियर के बारे में सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल होगा शेक्सपियर के बारे में। ओके, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में। ओके, सो वीडियो को देखिए आखिर तक ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। And let's start with wasting more time on this. So the first MCQ we have is, between what time period did William Shakespeare begin a successful career in London as an actor? As an actor, किस टाइम पीरियड पर विलियम शेक्सपियर ने एक सक्सेसफुल करियर जो है ना शुरू किया था? ओके, तो वो कौन-सी टाइम थी, कौन-सी टाइम पीरियड थी जिसमें शेक्सपियर जो है ना एक सक्सेसफुल करियर एज़ एन एक्टर लंदन में उन्होंने शुरू किया था? तो वो बिटवीन 1579 टू 1583, या फिर 1585 टू 1592, ओके, या फिर 1579 टू 1587, या फिर 1580 टू 1590। कौन से टाइम पीरियड जो है ना एज एन एक्टर शेक्सपियर ने काम शुरू किया था और वो एक सक्सेसफुल कैरियर भी उन्होंने पाया था? सो द राइट आंसर वी हैव इज़ बी। ओके, 1585 से लेकर 1592 तक, इस दौरान वो एक सक्सेसफुल एक्टर थे। यानी ड्रामास जो है ना उसको प्रेजेंट करते थे लोगों के सामने। ओके, एक सक्सेसफुल ये टाइम पीरियड जो है ना 1585 टू 1592, ये टाइम पीरियड आप याद रखिए कि इसी दौरान विलियम शेक्सपियर एक बहुत अच्छा जो है ना एक्टर बने थे लंदन में। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट एमसीक्यूज। अब दूसरे एमसीक्यू की तरफ आते हैं। सो वो है कि वेयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न एंड ब्रॉट अप? कहाँ पे वो पैदा हो गए थे? ओके, वो शेक्सपियर कहाँ पे ब्रॉट अप, यानी वो कहाँ पे बड़े हो गए थे, वहाँ कहाँ पे पैदा हो गए थे? ओके, सो वो कौन सी जगह थी? यॉर्कशायर थे, या फिर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन थे, या फिर चेस्टर थे, या फिर लंदन थे? सो द राइट आंसर वी हैव ए स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ओके, एवन ये वो जगह है जहाँ पे विलियम शेक्सपियर पैदा हो गए थे। ओके, और यहाँ पे उनकी जो परवरिश है वो भी यहाँ पे हुई है, यहाँ पे वो बड़े हो गए थे, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अपॉन एवन में। इस जगह का नाम आप याद रखिए, वो कहाँ पे पैदा हो गए थे? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। सो द राइट आंसर वी हैव इज बी हियर अगेन। ओके, सो थर्ड एमसीक्यू है हमारे साथ, टू विच कैटेगरी the two works of William Shakespeare, Venus and Adonis and the Rape of Lucrece belong? ये कौन सी चीज़ें हैं? ओके, वेनस एंड एरोनिस ये है, और रेप ऑफ लुक्रीस ये कौन सी चीज़ें? ये ट्रेजिडीज है, या फिर हिस्टोरिकल प्लेस है, या फिर नैरेटिव पोएम्स है, या फिर कॉमेडीज है? ओके, तो ये कौन सी चीज़ें हैं? ओके, तो ये जो वेनस एंड एरोनिस है, रेप ऑफ लुक्रीस है, ये मेरे ख्याल में उन्होंने लिखी थी 1593 को, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1593। यस, दिस इज़ द डेट व्हेन शेक्सपियर रोट दीज टू पोएम्स। ओके, और ये क्या है? ये पोएम्स है, नैरेटिव पोएम्स है ये। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज सी, दैट इज नैरेटिव पोएम्स, वेनस एंड एरोनिस और रेप ऑफ लुक्रीस। ये कौन सी चीज़ें हैं? ये पोएम्स हैं। ओके, और इसके अलावा 154 सॉनेट्स ये भी शेक्सपियर ने लिखे हैं। कहीं पे 37 प्लेस बताए जाते हैं, कहीं पे 38 प्लेस बताए जाते हैं कि उन्होंने इतने प्लेस भी लिखे हैं, और 154 सॉन्ग्स भी उन्होंने लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। इसके अलावा ये पोएम्स जो है ना, वेनस एंड एरोनिस और रेप ऑफ लुक्रीस, ये नैरेटिव पोएम्स है उनके। ओके, ये ट्रेजिडीज नहीं है, ना हिस्टोरिकल प्लेस है, और ना कॉमेडीज है, राइट? सो चौथा नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ के, what was the first name of playing company Kingsman that William Shakespeare partly owned? वो कौन सी जगह है जो कि विलियम शेक्सपियर ने पार्टली ओन, यानी अ, उनमें उसका हिस्सा था? ओके, शेक्सपियर का। ओके, प्लेइंग कंपनी, तो वो कौन सी? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन थे,
या फिर स्ट्रैटफोर्ड थिएटर थे। इसके अलावा दो और भी है, लेकिन जो राइट आंसर है यहाँ पे हमारे साथ वो है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ओके, ये दिस इज व्हाट वी कॉल इज द राइट आंसर। ओके, इस जगह में इट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्स मेन दैट विलियम शेक्सपियर हैज ओन्ड। ओके, सो ये इस नाम को आप याद रखें, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सो ए वी हैव इज द राइट आंसर। फर्दर पढ़ते हैं, MCQ नंबर 5 की तरफ आते हैं यहाँ पे। सो 5 नंबर MCQ है हमारे साथ के which one of the following terms is often called for the England's national poet William Shakespeare? कौन से टर्म यहाँ पे शेक्सपियर के लिए यूज़ होती है इनमें? ओके, क्योंकि शेक्सपियर was the greatest, you can say the greatest writer of English literature. ओके, सो इसमें कौन सी नेशनल पोइट के लिए, इंग्लैंड नेशनल पोइट विलियम शेक्सपियर के लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है यहाँ पे? तो बार्ड ऑफ लंदन उनको कहा जाता है, या बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है, या फिर मास्टर ड्रामाटिस्ट कहा जाता है, या फिर सुप्रीम पोइट कहा जाता है। सो द राइट आंसर वी हैव इज बार्ड ऑफ एवन। ओके, विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ओके, ज़्यादातर पेपर्स में इस तरह के MCQ आते हैं। ओके, कि विलियम शेक्सपियर को कौन सा नाम कौन सा नाम दिया गया है, कौन सा टर्म उनको दिया गया है? तो बार्ड ऑफ एवन उनको कहा जाता है। बार्ड कहा जाता है पोएट को। ओके, एंड ही वाज बोर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, सो इसी वजह से इसको उनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। ओके, सो MCQ नंबर 6 की तरफ आते हैं। वो है कि व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज? वो कब बैप्टाइज्ड हो गए थे? ओके, कब बैप्टाइज हो गए थे विलियम शेक्सपियर? वो बैप्टाइज्ड हो गए थे 24 जुलाई 1564 को, या फिर वो हो गए थे 26 अप्रैल 1564 को, या फिर 26 अगस्त 1564 को, या फिर 16 अप्रैल 1564 को। ओके, सो वो कब बैप्टाइज्ड हो गए थे विलियम शेक्सपियर? वो कब पैदा हो गए थे? ये आप याद रखिए कि ही वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1564, राइट? ये चीज़ आप याद रखें। ओके, वो कब उनकी पैदाइश हो गई थी? 23 अप्रैल 1564 को। और पैदाइश के 3 दिन बाद जो है ना उनकी बैप्टाइजेशन हुई थी। सो द राइट आंसर वी हैव इज 26 अप्रैल 1564, क्योंकि पैदाइश के 3 दिन बाद उनकी वो बैप्टाइज हो गए थे चर्च में। सो द राइट आंसर वी हैव इज बी, एंड दैट इज 26 अप्रैल 1564। ओके, अब आते हैं 7 नंबर की तरफ। सो 7 नंबर है हमारे साथ, एट व्हाट एज डिड विलियम शेक्सपियर मैरी एनी हाथवे? एनी हाथवे से विलियम शेक्सपियर ने कब शादी की थी? ओके, एनी हाथवे से जो कि उनकी बीवी बनी थी, वो कब बनी थी? यानी विलियम शेक्सपियर की उम्र कितनी थी? ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज 18। ओके, उनकी उम्र कितनी थी जब उन्होंने एनी हाथवे से शादी की? उनकी उम्र थी विलियम शेक्सपियर की 18, और जो एनी हाथवे है उनकी उम्र थी 25। ओके, दिस वाज द एज of Anne Hathaway, and the age of William Shakespeare at the time of marriage, that was 18। okay, अब 8 नंबर की तरफ आते हैं। तो 8 नंबर है हमारे साथ कि व्हेन डिड विलियम शेक्सपियर डाई? वो कब मर गए थे? ओके, उनकी डेथ कब हो गई थी विलियम शेक्सपियर की? सो द राइट आंसर वी हैव इज 20, कौन सी है इनमें से? 22 जनवरी 1624 है, या फिर 16 अप्रैल 1616 है, या फिर 23 अप्रैल 1616 है, या फिर 19 मई 1611। तो इनमें राइट आंसर कौन सा है? सो द राइट आंसर वी हैव हियर इज सी। ओके, वो उनकी डेथ 1616 में हो गई थी, ये तो हमें मालूम है। ओके, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है दैट इज मेंशन्ड एज 23 अप्रैल 1564। ओके, 1616। ओके, so this is the right answer of this MCQ।
तो यहाँ पे चंद और एमसीक्यूज़ है विलियम शेक्सपियर के बारे में। और 9 नंबर पर है हमारे साथ कि हाउ मेनी सॉनेट्स डिड विलियम शेक्सपियर राइट, उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे थे विलियम शेक्सपियर ने। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे थे, शायद आपको याद होगा। उन्होंने 164 सॉनेट्स लिखे थे, या फिर 145, या फिर 154, या 126। सो द राइट आंसर वी हैव 154। उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे थे? 154, यानी 154 सॉनेट्स जो है ना विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। अब 10 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ, वो है कि व्हाट वाज द एज ऑफ विलियम शेक्सपियर व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव सर्विस ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अराउंड 1613। उनकी एज कितनी थी जब वो उन्होंने क्या किया, वो जब रिटायर्ड हो गए किस चीज़ से? एक्टिव सर्विस ऑफ स्ट्रेटफोर्ड अराउंड 1613। उनकी एज 1613 में जब वो रिटायर्ड हो गए थे इस सर्विस से, तो उनकी उम्र कितनी थी? 51 साल थी, या फिर 49 ईयर्स थी, या फिर 62 ईयर्स थी, या फिर 53। तो उनकी उम्र इस वक्त कौन सी थी? ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज बी। ओके, उनकी उम्र इस वक्त थी 1613 में, वो थी 49। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज बी। अब फर्दर पढ़ते हैं इन और एमसीक्यू के बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि इज देयर इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड टुडे। शेक्सपियर की कोई मॉन्यूमेंट है स्ट्रेटफोर्ड में या फिर नहीं है? ओके, सो उसको आपने ट्रू फॉल्स कर देना है। तो ये ट्रू है, क्योंकि स्ट्रेटफोर्ड में विलियम शेक्सपियर का एक मॉन्यूमेंट जो है ना वो मौजूद है। ओके, इन विच टाउन वॉज शेक्सपियर बॉर्न, वो कौन से टाउन में पैदा हो गए थे? ओके, कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे? वो पैदा हो गए थे लंदन में, या फिर कैम्ब्रिज में, या फिर स्ट्रैटफोर्ड में, या फिर ऑक्सफोर्ड में। तो द राइट आंसर वी हैव ए स्ट्रैटफोर्ड, कि वो कब कहाँ पे पैदा हो गए थे? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, मतलब वो स्ट्रैटफोर्ड में पैदा हो गए थे। तो उस टाउन का नाम क्या था जहाँ पे विलियम शेक्सपियर पैदा हो गए थे? उस टाउन का नाम था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज सी। अब फर्दर पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि हाउ मेनी प्ले डिड विलियम शेक्सपियर राइट, उन्होंने कितने प्लेज लिखे थे? ये मैंने पहले भी आपको बताया कि उन्होंने कितने प्लेज लिखे थे। तो कौन सा आंसर हमारे साथ ठीक है? ए ठीक है, 36, या फिर 37, या फिर 38, या फिर 39। तो उन्होंने कितने प्लेज लिखे थे? 37 प्लेज, यानी 37 प्लेज उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने लिखे थे। ओके, दिस इज द राइट नंबर ऑफ द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो उन्होंने 37 ड्रामाज लिखे थे अपनी दौर में। ओके, अब 14 नंबर है हमारे साथ कि व्हाट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले, उनकी फर्स्ट प्ले कौन सी थी? ओके, वो थी किंग लियर, या फिर थी हेनरी सिक्स, या फिर द टेम्पेस्ट, या फिर रोमियो एंड जूलियट। तो उनकी फर्स्ट एवर प्ले जो कि तस्वुर की जाती है वो कौन सी थी? हेनरी सिक्स थी। हेनरी सिक्स इज़ द राइट आंसर। तो उनकी जो फर्स्ट प्ले थी वो कौन सी थी? हेनरी सिक्स। ओके, हेनरी सिक्स इज कंसिडर इज हिज फर्स्ट एवर प्ले ही हैड रिटन। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिए अपने साथ। अब 15 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ कि विलियम शेक्सपियर ने जो है ना कितने सॉनेट्स लिखे थे? सॉनेट्स की मिकदार कितनी थी उनकी? वो थी 110, या फिर 154, या फिर 175, या 187। तो द राइट नंबर इज़ 154। उन्होंने कितने सॉनेट्स लिखे थे? 154 सॉनेट्स लिखे थे। ओके, तो दिस वाज एमसीक्यू नंबर 15। अब 16 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ, वो है कि हाउ मेनी फोटोग्राफ्स आप फोटोग्राफ एग्जिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के कितने फोटोग्राफ्स अब मौजूद हैं? तो उनके कितने हैं? 2 है, सिर्फ 2 फोटोग्राफ्स विलियम शेक्सपियर के मौजूद है, एंड ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अब जो 17 नंबर है हमारे साथ वो है वो शेक्सपियर डाइड ऑन, वो कब मर गए थे? ये हमने पहले भी इसके बारे में बात की, लेकिन यहाँ पे फिर आए हैं। सो द राइट आंसर विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दिस इज 23 अप्रैल 1616। ओके, अब 18 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ कि शेक्सपियर डाइड एट द एज ऑफ, वो कितनी साल की उम्र में?
उनकी डेथ हो गई थी। ओके, सो द राइट आंसर वी हैव इज़ 52। शेक्सपियर की उम्र कितनी थी जब वो उनकी डेथ हो गई? देयर वाज 52, यानी जब वो 52 साल के हो गए तो उनकी डेथ हो गई थी विलियम शेक्सपियर की। राइट, अब पढ़ते हैं और 19 नंबर एमसीक्यू है हमारे साथ कि हाउ मेनी टाइम्स सुसाइड ऑकर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर की जितनी भी प्लेस है उनमें सुसाइड कितनी बार आए हैं? ओके, उसमें इसमें जो है ना कौन सा ठीक है? ओके, 7 टाइम्स आए हैं या फिर 9 बार या फिर 11 बार या फिर 13 बार। ये इस एमसीक्यू का मतलब ये है कि कितनी मर्तबा विलियम शेक्सपियर के प्लेस में सुसाइड आकर हो गए हैं, यानी कितनी मर्तबा जो है ना जो कैरेक्टर्स है विलियम शेक्सपियर के उन्होंने ख़ुदकुशी की है शेक्सपियर के प्ले में, तो वो कितनी है? 13 है। ओके, डी इज़ द राइट आंसर। 13 वो ये नंबर है। इतनी बार जो है ना विलियम शेक्सपियर की 37 प्लेज में से 13 बार जो है ना उनकी कैरेक्टर्स में से किसी ने सुसाइड की है। ओके, अब द लाइन टू बी और नॉट टू बी कम्स इन विच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। टू बी और नॉट टू बी ये कौन से प्ले में आया है विलियम शेक्सपियर? ये बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मशहूर जो है ना ये कोट है विलियम शेक्सपियर की, और ये कौन से प्ले में आए हैं? सो द राइट आंसर वी हैव इज़ हैमलेट, क्योंकि ये जो डायलॉग है कौन से हैं, कौन से ड्रामा के हैं? हैमलेट के ड्रामा के हैं। ओके, 12th नाइट में ये नहीं आया है, न मैकबेथ में आया है, न मिडसमर नाइट ड्रीम में आया है, ये आया है हैमलेट में। राइट, वाज द ग्लोब 21 नंबर है कि वाज द ग्लोब रोमन एम्पी थिएटर थे या फिर एलिजाबेथन थिएटर थे या फिर एलिजाबेथन स्पोर्ट्स स्टेडियम थे या फिर फेमस मैप ऑफ वर्ल्ड थे? तो इनमें कौन सा राइट आंसर है? ग्लोब थिएटर थे, ये एक एलिजाबेथन थिएटर थे। राइट, सो द राइट आंसर वी हैव इज दैट दिस ग्लोब थिएटर was in Elizabethan theater. Okay, it wasn't Roman theater या फिर stadium भी नहीं थे। right, so which of these was not one of Shakespeare plays? इनमें से शेक्सपियर की प्लेस कौन सा नहीं है? ओके, टाइटस एंड्रोनिकस नहीं है, या फिर टेम्पेस्ट नहीं है, सिम्बलिन नहीं है, ये तीनों हमें मालूम है कि ये शेक्सपियर की प्लेस है। ओके, सो जो गलत आंसर है वो है शेक्सपियर इन लव। शेक्सपियर इन लव दिस ड्रामा वाजंट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओके, ये शेक्सपियर का ड्रामा नहीं है, तो इसी वजह से द राइट आंसर वी हैव इज डी, and that drama, the name of that drama is Shakespeare in Love, which is not written by William Shakespeare. So these were few of the MCQs of William Shakespeare. तो और भी बहुत से वीडियोस हम बनाएंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में, और भी बात करेंगे। ओके, सो एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो।